सो वेलकम बैक गाइस। अब यहाँ पर ये हमारा लास्ट थियरम रहेगा। अब ऐसा देखा जाएगा तो ये अपना 13th वाला थियरम रहेगा और ऑफिशियली देखा जाएगा तो ये थियरम नंबर 3 है। जैसे कि याद होगा गाइस, इसके पहले मैंने थियरम 1 और थियरम 2 कंप्लीट कर दिया है। पहले एक बता देता हूँ, यहाँ पर जो बच्चे ने थियरम 1 और थियरम 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम लोग को नॉलेज होगा तभी भी तुम लोग का मेरा बॉन्डिंग नहीं बना है तो प्लीज़ अपना टाइम बचा लो, इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अपना टाइम बचा लो ना यार, कोई और जाके वीडियो देख सकते हो। लेकिन हाँ, जो बच्चों ने ये वीडियो देख लिया थियरम 1 और थियरम 2, इसका मतलब इसके पहले वाला वीडियो, बस इसके पहले वाला वीडियो आधे घंटे का वीडियो रहेगा, वो देख लिया तो उसके लिए ये वीडियो है। पहले मैं बोलते ना डिस्क्लेमर वगैरह जो भी है वो तुम लोग सोच के चल सकते हो, क्योंकि अपना टाइम का घुटी नहीं होना चाहिए। टाइम इज़ मनी, पैसा कमाओ। चलो हटाओ। लास्ट लेक्चर में अब मैं यहाँ पर यही बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख चुका है, अदरवाइज मैं किसी और बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने लास्ट लेक्चर ये देखा था कि ए बार और बी बार जब कोलिनियर होगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं थियरम नंबर 1 में। याद आ रहा है तुम लोग को, ए बार और बी बार कोलिनियर होगा थियरम नंबर 1 में, और थियरम नंबर 2 में ए बार और बी बार नॉन कोलिनियर होगा। ए बार और बी बार नॉन कोलिनियर, देखो कोलिनियर के लिए ये, नॉन कोलिनियर के लिए ये, लेकिन इसमें और एक फंडा था कि आर बार भी जो है कोप्लेनर है। बरोबर, आर बार क्या है? कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब चीजें समझ गए रहोगे, एक ही प्लेन पे ए बार भी है, बी बार भी है और आर बार भी है, तो आर बार का एक रिलेशन होता है। और जहां पर एक कंडीशन क्या है, ए बार और बी बार क्या है, ए बार और बी बार क्या है, बोलो बोलो, ए बार और बी बार क्या है? कोलिनियर नहीं है। अब यहाँ पर सेम देखो, 3 वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर। देखो इसने बोल दिया कि ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ। ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ। शायद इससे वाकिफ हो गए रहेंगे। जब भी तुम्हारे लाइफ में इफ एंड ओनली इफ आया तो कितने पार्ट में कवर करना है? 2 पार्ट में। क्या नाम है? एक पहले वाला पार्ट का नाम बोलो, क्या नाम है? ओनली इफ। सेकेंड वाले पार्ट का इफ पार्ट। ग्रेट यार, बहुत सही आंसर है। नाउ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशंस। अब ये नॉन जीरो क्या होता है? नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशंस एक्स ए बार वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0। सर ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सबर रखना। चालू कहाँ किया अभी तक मैंने? सिर्फ एक बार क्वेश्चन ही रीड करा था। जहां पर लिखा है नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब देखो ये जो दिख रहा है एक्स ए बार वाई बी बार प्लस जेड सी बार, मतलब ये जो तीनों मर रहे ना एक ही प्लेन पर, समझ पा रहे हो? एक ही प्लेन पर, तो हम लोग इसको मिला के लिख सकते हैं। मिला के कैसे लिख सकते हैं? एक्स ए बार वाई बी बार प्लस जेड सी बार। आगे बात करूंगा, थोड़ा सबर रखो। यही चीज है, वापस दूसरे वे से पूछा है, बस, अलग कुछ नहीं। लेकिन एक कंडीशन है कि एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 0 0 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसने लिखा है नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर मतलब पावर 1 है, कॉम्बिनेशन सबको प्लस कर दिया है, और क्या लिखा है? नॉन जीरो मतलब ये एक्स वाई जेड का तीनों का मिला के वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तीनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। थोड़ा ऊपर से गया, थोड़ा सबर रख लो, बस छोटा ही वीडियो है ये। यहाँ पर देखते क्या लिखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओनली इफ का पार्ट। यहाँ पर पार्ट ए, ये सॉल्यूशन चालू हो गया। क्या लिखते हैं हम लोग? ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट, तो ओनली इफ पार्ट में मैं तुम लोगों को पहले डिसीजन दे देता हूं कि ओनली इफ पार्ट मतलब क्या हो रहा है? ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर है, तो लिख दो यहाँ पर ए बार बी बार सी बार R3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। R3 ऐसा नहीं लिखते यार, R3 कोप्लेनर वेक्टर, R3 कोप्लेनर वेक्टर, बरोबर है ना? कोप्लेनर वेक्टर्स। चलो अब मुझे बताओ कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या होगा? एक ही प्लेन पे तीनों वेक्टर्स है। तीनों वेक्टर्स का नाम क्या है? एक का नाम ए बार बी बार और एक का नाम सी बार है, तो यहाँ पर कोप्लेनर है। ये प्लेन हो गया, मैंने 3 वेक्टर्स उठाया, 3 वेक्टर्स उठाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। अब बताओ ये क्या हो सकता है? ये तीनों वेक्टर्स क्या हो सकता है? हो सकता है कि तीनों वेक्टर्स, देखो दोनों में से, देखो तीनों में से एक क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाए। एक क्या हो जाएगा? कोलिनियर। इसका मतलब एक लाइन के ऊपर एक दिख रहा है। यहाँ पर देखो ग्रीन और रेड देखो, और ब्लू वाला कहीं और मर रहा है, मतलब क्या हो सकता है? एक केस क्या हो सकता है? 2 वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर। ओके ग्रेट। तीसरा क्या हो सकता है? आड़ा टेढ़ा बना दो, कैसा भी रख दो, कोई वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है। 2 ही केस ले रहा हूं मैं। एक वो केस जहां पर 2 वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर। मैं तीसरे केस के बारे में भी बात करूंगा जो बुक में वगैरह नहीं बात किया जाता है। एक वो केस जहां पर 2 वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर है। एक वो केस जहां पर कोई भी तीनों वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है। तीसरा केस सर आ सकता है ना, आप बोल रहे क्यों नहीं हो? तीसरा केस हो सकता है तीनों के तीनों कोलिनियर बन जाए। अरे वाह यार, बहुत सही। देख क्या हो सकता है? पहले था कोई कोलिनियर नहीं, दूसरे केस में 2 कोलिनियर है, तीसरे केस में 3 कोलिनियर है। बरोबर है ये चीज? चल मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनना,
केसेस बन गए ना, जब मैंने बोल दिया कि ये कोप्लेनर है तो यहाँ पर केसेस बन गए। कितने केस बन गए? केस 1, केस 2, केस 3। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोलना चाहते हो सर, आप क्या बोलना चाहते हो? चलो क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या बोलोगे? बोलो। पहला ये बोलता हूँ कि कोई वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, तो यहाँ पर केस 1 नो वेक्टर्स आर कोलिनियर, नो वेक्टर्स आर कोलिनियर। जरा देखते हैं नो वेक्टर्स आर कोलिनियर का मतलब क्या होता है। नो वेक्टर्स आर कोलिनियर मतलब कोई भी कोलिनियर नहीं है। जरा यहाँ पर बात करो, कहाँ पर आएगा? ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, यही वाला। क्योंकि देखो सर, जहाँ तक मुझे मालूम है आपने क्या सीखा था, ए बार ऐसा जा रहा था और बी बार ऐसा जा रहा था, अरे बरोबर है कि नहीं, और आर बार ऐसा जा रहा था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ हाँ बच्चा ये सही बोल रहे तू, ये सही बोल रहे तू, तो ये वाला केस आएगा नॉन। अरे बोलो, ये क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बार नो वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोई भी वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ है ना, ये तो क्लियर हो गया। तो हम लोग थ्योरम नंबर 2 यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। नो वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यहाँ पर हियर क्या लिखोगे? ए बार, बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर, आर व्हाट? कोप्लेनर। बच्चा एक चीज याद रखना, जिस तरह सी बार है ना उसको यहाँ पर चीजें समझो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो आर बार है ना उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? सी बार। क्या लिख दिया यहाँ पर? सी बार। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ है ना। तो देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर सी बार इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलो कोई भी एक को लिख सकते हैं। हम लोग ने सी बार को पकड़ लिया, क्या लिख सकते हो? सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और यहाँ पर क्या है? T1 T2, बरोबर है। लेकिन यहाँ पर बोला ए बार के साथ क्या लिखना है? एक्स और वाई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एक्स और वाई। जहाँ पर लिखते वेयर, जैसे वहाँ पर T1 और T2 आर स्केलर, यहाँ पर क्या लिखोगे? एक्स एंड वाई आर स्केलर। मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ तक क्लियर है, हम लोग यहाँ तक क्लियर है। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत, किसी भी एक भी बच्चे को दिक्कत है? क्या लिखा यहाँ पर लिख देता हूँ, थ्योरम 2, ताकि तुम लोगों को क्लियर है। थ्योरम 2, बहुत सही सर, बहुत सही आंसर दिया आपने। कोई वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा बुक में इसी को केस 2 बोला है, अपन केस 1 लिख रहे ताकि अपना फंडा क्लियर हो जाए। ओके चल बच्चा एक बात बता, ये जो दिख रहा है सी, उसको उस साइड लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, उस साइड लेके जाएगा तो प्लस है, उस साइड लेगा तो क्या आएगा? माइनस सी बार। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ या ना। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी एक भी बच्चे को दिक्कत है? फोन आ रहा है क्या? ओके किसी भी बच्चे को दिक्कत है क्या? चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, अब वेक्टर्स फॉर्म में लिखो। वेक्टर्स फॉर्म में मतलब यहाँ पर अच्छे से लिखते एक्स ए बार प्लस वाई बी बार माइनस सी बार। अच्छा यहाँ पर चीज़ें समझो, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर -1 है ना, तो -1 को मैं कुछ तो लिखने जा रहा हूँ। -1 को मैं लिख रहा हूँ z, -1 को लेट, -1 को क्या लिख रहा हूँ? z, -1 को क्या लिख दिया? z। चलो बोलो यहाँ पर क्या लिखोगे? बोलो चल यहाँ पर बात कर। -1 को क्या लिख दिया? z, तो ये क्या आएगा? प्लस z सी बार। किसी को दिक्कत है? मैंने -1 को क्या लिख दिया? z लिख दिया। देख क्या समझ पा रहे हो? और इक्वल टू व्हाट? इधर लिख दो 0। देयरफॉर व्हाट? क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर हियर x का वैल्यू क्या है? वेयर बोलो वेयर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? x y z। ये जो है ये 0,0,0 नहीं है। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो? x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो z का वैल्यू -1 है, ये पता है अपने को। z का वैल्यू -1 है, ये पता है। मतलब x y 0 हो भी जाता तो भी कोई तकलीफ नहीं, एक्स वाई 0 हो भी जाता तो कोई भी तकलीफ नहीं। मुझे तीनों 0 नहीं मिल रहा है, मेरा कंडीशन क्या है? तीनों 0 नहीं होना चाहिए। 1 0 है, 2 0 चलेगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो जाए, वाई का वैल्यू कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जेड का वैल्यू क्या है? जेड का वैल्यू क्या है? -1। जेड का वैल्यू क्या है? यहाँ पर क्या लिखोगे? जेड का वैल्यू क्या लिखोगे? -1। किसी को दिक्कत है? अरे बोल दो हाँ या ना, प्यार मोहब्बत से आंसर तो दे दो। तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर तुम लोग को ये नहीं समझा तो एक काम करो, इसको लिखने का तरीका बदल दो, ये समझ गया? कंपेयरिंग विथ व्हाट? किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग बोलो वेयर, या इसे लिख दो वेयर एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है, एक्स वाई जेड का वैल्यू, x कुछ भी हो सकता है भाड़ में जाए, y कुछ भी हो सकता है भाड़ में जा, लेकिन z का वैल्यू तो मुझे मालूम है। बोलो ये क्लियर हो गया? विच इज नॉट इक्वल टू 0,0,0। ये चीजें क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये केस 1 हो गया अपना केस 1 हो गया। क्या लिखा है? कोई वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है। मेरे हिसाब से हम लोग क्लियर है। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, z का वैल्यू -1, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज मालूम है, तीनों 0 नहीं हो सकता। x 0 चलेगा, y 0 चलेगा, तीनों 0 नहीं होना चाहिए। चलो ये हो गया थ्योरम 2, हटा दो इसको। चलो अब क्या लिखेंगे? केस 2 में क्या लिखोगे? केस 2 लिखा नो वेक्टर्स आर कोलिनियर। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्या लिखते हैं? 2 वेक्टर्स आर
कोलिनियर, दो वेक्टर्स कोई भी कोलिनियर है, लेट ए बार एंड बी बार बी वॉट कोलिनियर, ए बार एंड बी बार बी वॉट क्या लिखोगे, कोलिनियर लिखोगे। ए बार और बी बार को क्या बोल दोगे तुम लोग, कोलिनियर बोल दोगे। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे बोलो हाँ है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो ए बार और बी बार को कोलिनियर बोल देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन राइट एम ए बार प्लस एन बी बार, एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू वॉट जीरो। एम और एन क्या था, स्केलर। अब यहाँ पर एम और एन नहीं लिखना है, यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, थियरम नंबर वॉट क्या था, ये थियरम नंबर 1। एग्जाम में नहीं लिखना ये सब चीज़, थियरम नंबर 1। अब m की जगह पे क्या लिखोगे तुम लोग, x लिखोगे, b बार के साथ क्या लिखोगे, y लिखोगे। बोलो ये क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत। देखो m याद आ रहा है तुम लोग को, थियरम नंबर 1 में अपन ने लिखा था एक नॉन जीरो है। अरे बोलो याद आ रहा है, वेयर x एंड y। ये बोलो अरे याद आ रहा है या नहीं, अरे याद आ रहा है कि नहीं, m याद आ रहा है, m हियर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू जीरो नहीं है। याद करो हम अपन ने क्या लिखा था, याद आ रहा है, एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू जीरो। फिर हम लोग ने लिखा था एम ए बार और ये माइनस एन बी बार, जरा देखो अपने नोट्स में देखो, माइनस एन अपॉन एम बी बार हमने लिखा था एम का वैल्यू जीरो नहीं है। अरे बोलो ये क्लियर हो गया। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है क्योंकि एम की जगह पे एक्स आ गया। तो अब ये हो गया, तो देयरफॉर वी कैन राइट एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। बोलो आगे क्या आएगा, क्या मैं इसको अपने मन से जीरो सी बार लिख सकता हूँ, क्या जीरो सी बार लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हो ना, जीरो सी बार मतलब जीरो ही होएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेयर चलो बोलो क्या आएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है इक्वल है। बोलो क्या है, इक्वल है किसके, एक्स की जगह पे एक्स है, वाई की जगह पे वाई है, जेड की जगह पे क्या 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 है, जीरो। बोलो ये क्लियर हो गया। लेकिन तीनों जीरो नहीं हो सकता, तीनों जीरो कैसे नहीं हो सकता सर, जेड का वैल्यू तो जीरो है, वाई जीरो हो सकता है, वाई होने दे। लेकिन अपन ने पहले लिख दिया कि यहाँ पर तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता, तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता। तुम लोग अगर तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है कि z का वैल्यू जीरो है, चलो ले लो। तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है y का वैल्यू जीरो है, ले लो। लेकिन x का वैल्यू तुम्हारे माइंड में जीरो नहीं डाल सकता क्योंकि आपने पहले ही कंडीशन डाल दिया, ये थियरम नंबर 1 नहीं बोला था अपने को। तो मेरे हिसाब से हम लोग ये भी क्लियर हो गए, ये समझ पा रहे हो। केस 1 केस 2 केस 3 क्या आएगा, केस 3 देखो तुम्हारे बुक में केस 3 नहीं दिए हैं। पहला कोई कोलिनियर नहीं है, दूसरा दो कोलिनियर, तीसरा कोप्लेनर रहेगा। कोप्लेनर मतलब तीनों वेक्टर्स एक में ही मर रहे, तीनों वेक्टर्स एक में ही मर रहे। तो चीज़ें क्लियर कर लो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल थ्री वेक्टर्स आर व्हाट, कोलिनियर, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर है ना, तो कैसे लिखोगे, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर। जैसे दो वेक्टर्स कोलिनियर था तो मैंने क्या लिख दिया, ए बार बी बार एक्स वाई जेड, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार। जैसे देखो दो वेक्टर्स थे कोलिनियर तो ए बार और बी बार, आगे क्या लिख दिया एक्स और वाई, और यहाँ पर क्या आएगा सी बार। अच्छा सेम इधर क्या जाएगा एक्स, इधर क्या आएगा वाई, और इधर क्या आएगा जेड, और यहाँ पर जीरो। अरे यार इधर जजमेंट लेना मुश्किल हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं फिक्स बता सकता हूँ कि एक्स जीरो हो सकता है, वाई जीरो हो सकता है, जेड जीरो नहीं होगा। यहाँ पर मैं फिक्स बता सकता हूँ वाई जीरो होगा, जेड जीरो होगा, एक्स जीरो नहीं होगा। यहाँ पर मैं फिक्स नहीं बता पा रहा हूँ एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, ये मैं फिक्स नहीं बता पा रहा हूँ। चीजें समझ पा रहे हो, एक्स का वैल्यू कौन बोलेगा बताओ, वेयर जैसे एक्स वाई जेड इक्विवेलेंट टू व्हाट, एक्स वाई जेड। अरे सर जी कोई तो वैल्यू फिक्स बताओ ना जो जीरो नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने बताया जेड का वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पर क्या बताया एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पर कैसे बताओगे, यहाँ पर मैं नहीं बता पा रहा हूँ। जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, जब भी ये ऐसा थ्योरम आता है तो केस 3 को नहीं लिया जाता है। देखो बहुत कम टीचर ने इसका रीजन दिया रहेगा, केस 3 का लिया नहीं जाता क्योंकि अपन जजमेंट नहीं ले सकते, अपन जजमेंट नहीं ले सकते यहाँ पर। ये क्लियर हो गया ये चीज, अरे हाँ है ना। तो इस केस में एक्स वाई जेड का वैल्यू तीनों तो जीरो कभी नहीं हो सकते, ये तो गारंटीड है। अरे जीरो ये हो गया तो कोलिनियर, समझ पा रहे हो कोलिनियर, अरे इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होएगा ना। चीजें कैसे हो सकता है, कुछ अलग ही फंडा चल रहा है, कुछ अलग ही फंडा चल रहा है। एक्स की जगह पे जीरो, वाई की जगह पे जीरो, जेड की जगह पे जीरो, ये अपन सोच रहे लेकिन ये सोचने के कहीं गुना बाहर है ये। तो मेरे बातों को सिंपल ये याद रखना, तीसरा केस अपने को नहीं लेना है क्योंकि अपन जजमेंट नहीं ले पा रहे। तो जजमेंट नहीं ले पा रहे तो हम लोग इसको हटा देंगे, हम लोग इसको हटा देंगे। इसलिए टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 ही केस दिया है। कुछ बच्चे हो सकते हैं पूछे सर ऐसा क्यों, तीसरा वाला केस नहीं समझा, नहीं समझा हटा दे, उसको दिमाग से हटा दे। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। उधर जजमेंट फेल हो रहा है जिसकी वजह से मैंने केस 1 और केस 2 ही लिया। समझ पा रहे हो ये चीज़, वो हाँ ये चीज़ है। बहुत लोगों ने इसका रीज़न नहीं दिया है, मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। यही पक्का रीज़न है, ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से यही रीज़न है। चीज़ें क्लियर हो गया। अरे एक ही वेक्टर्स एक कोप्लेनर हो गए तो एक्स से बाद प्लस वाई, ये पक्का यही रिलेशन आएगा। लेकिन मेरे को जजमेंट एक्स वाई जेड के बारे में लेना है, एक्स वाई जेड के बारे में एक फिक्स वैल्यू तो बता। अरे एक फिक्स वैल्यू बता ही नहीं पा रहा हूँ,
क्योंकि कंडीशन ही नहीं है। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन था तो मैंने बता दिया, यहाँ का कंडीशन यूज करके बता दिया। समझ पा रहे हो ये चीज़? थ्योरम 2, थ्योरम 1, थ्योरम 3 तो ये खुद ही है, रिपोर्ट थ्योरम 3 ऐसा नहीं आएगा। चलो मतलब ये वाला पार्ट हो गया अपना, ये वाला पार्ट हो गया, ओनली पार्ट। अब बी वाला क्या आएगा? बी वाला क्या है सर? ये तो बहुत आसान हो सकता है। क्या लिखेंगे बी वाला पार्ट? इधर लिखो क्या? इधर दिख रहा है तुम लोगों को? इधर दिख रहा है बी वाला पार्ट? रुको थोड़ा घुमा देता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ। चलो थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन मेरे हिसाब से क्लियर दिख रहा है। बी वाला पार्ट क्या लिखेंगे? ओनली इफ पार्ट था, ये क्या आएगा? इफ पार्ट। क्या आएगा? ये इफ पार्ट। इफ पार्ट क्या होता है? इफ पार्ट सर उल्टा उल्टा। अच्छा पहली थ्योरम को देख के चलते हैं, दूसरे वाले को नहीं। एक भी हो गया तो काम भारी, काम भारी, काम भारी, काम भारी। अरे काम भारी क्या इंग्लिश बोल रहे हो आप? यहाँ पर बोलो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? नो वेक्टर्स आर कोप्लेनर। देखो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, और अभी उल्टा बोलेंगे मतलब ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। यही बात होता है ना ये चीज़। अरे बोलो आए ना, ऐसे कुछ होता है अपना ये पार्ट। चलो देखते हैं गिवन क्या है। उल्टा ये पार्ट था तो ये हुआ, अभी उल्टा क्या होगा? ये पार्ट है तो ये होगा। तो हियर कॉन्वर्सली। अच्छा सर आपने इंग्लिश बोला था कि कॉन्वर्सली एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0। मुझे ना ऐसा कुछ बना के दे दो यार, ऐसा कुछ बना के दे दोगे तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। मतलब मैं ऊपर से मतलब ये देखो, ये दिया था तो मैंने ये लेकर आया, अब ये देगा तो ये लेकर आऊंगा। समझ पा रहे हो ये चीज़? अब ये जो दिया है ये -1 बोलूंगा तो ये थ्योरम 1 के बारे में बात हो रहा है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ एक्स वाई जेड। समझ पा रहे हो ये चीज़? और मैं लिख देता हूँ कि जहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू तीनों मिला के 0,0,0 नहीं है। बोलो ये क्लियर हो गया कि नहीं? मैंने ये लिख दिया एक्स वाई जेड तीनों 0 नहीं है, एक 0 हो सकता है। चलो यहाँ पर अब मैं बताता हूँ कौन सा 0 नहीं होगा, ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर भी देख लेना, देखते हैं। चलो एक काम करो, जेड सी वाला जो है ना, इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, जेड वाले को उस साइड देख दो। क्या हो जाएगा? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू, ये जेड सी बार उस साइड रहेगा तो क्या माइनस जेड सी बार। सी बार को अकेला कर दे, जैसा अपन है, जिंदगी अकेला चल रहा है वैसे। देखो माइनस जेड इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर क्या करेगा? डिवाइड। माइनस जेड इधर डिवाइड करेगा तो एक्स अपॉन माइनस जेड ये बार यहाँ पर प्लस। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर ओवरऑल डिवाइड होगा, ओवरऑल डिवाइड लेके सिर्फ एक्स को दे सकते हो अपन। वाई अपॉन माइनस जेड ये क्या आएगा? बी बार, और ये जेड सी बार एज इट इज, दैट इज सी बार इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन जेड ए बार प्लस माइनस वाई अपॉन जेड बी बार। चलो एक काम करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। क्या बोलोगे? बोलो लेट ये देखो माइनस एक्स और जेड एक नंबर है तो उसको नंबर को अपन T1 लिख देंगे। लेट माइनस एक्स अपॉन जेड को अपन T1 बोल देते और माइनस वाई अपॉन जेड को अपन T2 बोल देते हैं। तो सी बार इज इक्वल टू क्या आएगा? T1 ए बार प्लस T2 बी बार। अच्छा इससे क्या साबित कर सकते हो? ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा रिलेशन है? ये कौन सा रिलेशन है? ये देखो ये वाला रिलेशन है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? जब ये होएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसा ये था आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार। जब ये था तो मैं क्या बोलता था? ए बार बी बार सी बार क्या है? कोप्लेनर है। देयरफॉर हम लोग अभी क्या बोलेंगे? ए बार बी बार एंड सी बार आर व्हाट? कोप्लेनर। तो ये हो गया अपना सम कोप्लेनर। बस ये चीज़ याद रखना, चीज़ें क्लियर कर लो अगर ये लेकर आ गया। लेकिन अभी सर आपने बोला था आप इधर कैसा डिसीजन ले लिए, इधर कैसा डिसीजन ले लिए, इधर डिसीजन लो ना। हाँ डिसीजन लेता हो ना, जेड का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर जेड का वैल्यू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर एक चीज फिक्स है, एक चीज फिक्स है, बाकी का पता नहीं। लेकिन जेड इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंपलसरी है। देखो यहाँ पर भी डिसीजन ले सकता हूँ मैं, जेड का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 हो गया एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। देखो कॉन्वर्सली भी हो पा रहा है, चीज़ें समझ पा रहे हो? ये चीज़ ये क्लियर होना चाहिए। लास्ट वाले सम में अपन ने यही किया था, थ्योरम 2 में अपन ने ये डिसीजन लिया था। तो मेरे हिसाब से ए बार बी बार सी बार आर और कोप्लेनर। तो एक बार वापस इसका रिकैप करता हूँ। अगर ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर है तो यहाँ पर अपने को रिलेशन क्या मिलेगा? एक्स वाई जेड, जहाँ पर बोलो है क्या था? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0 ये मिलेगा। ये समझ गया? तो उल्टे में क्या आएगा? उल्टे में क्या आएगा? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए बार बी बार एंड सी बार आर व्हाट? कोप्लेनर। ये होता है उल्टा प्रोसेस, ये होता है उल्टा प्रोसेस। तो ये हो गया समरी लास्ट वाले का। समझ पा रहे हो ना? ये लास्ट में लिखना, लास्ट में स्क्रीनशॉट लोगे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लोगे, देखो मैं लिखा है, मैं वाला लास्ट में। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ओनली पार्ट का ये, ईफ पार्ट का ये है। तो ईफ पार्ट वाला तो बहुत ही आसान से हो गया। अपन ने क्या किया?
सी बार को अकेला कर दिया, अकेलापन कर दिया, और माइनस जेड को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इधर मल्टीप्लाई करा था उधर डिवाइड कर दिया। और एक डिसीजन तो फिक्स है कि जेड का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहाँ पर भी डिसीजन फिक्स हो रहा है, यहाँ पर भी डिसीजन फिक्स हो रहा है, यहाँ पर भी डिसीजन फिक्स हो रहा है। इसके केस 3 में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से उस केस को पिक्चर में से हटा दिया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो गाइस सब लोग मिलके। ओके, होपिंग कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा रहेगा। अगर कुछ गलती हो गया रहेगा तो हाथ जोड़ के माफ़ कर देना मुझे, मतलब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। 10 लेक्चर हो गए वेक्टर्स थ्योरम्स के, अब तुम लोग का मार्क्स अपने पास है। अब देखना ये है कि तुम लोग इतने एबल हो कि प्रैक्टिस किए हो या नहीं किए हो। 10 थ्योरम्स मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बता दिए। एग्जाम में आएगा तो इसमें से ही आएगा, ये गारंटेड है। अगर एक थ्योरम पेंडिंग रहेगा तो उसके बारे में मैं फ्यूचर में सोचूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक वो थ्योरम नहीं आएगा। एक थ्योरम है मेरे माइंड में, लेकिन तुम लोग ये पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम लोग को लगा कि सर हाँ मुझे वो थ्योरम चाहिए तो मैं बता दूंगा क्या है। अपने को उत्तम पेपर सॉल्यूशन होता है, उत्तम पेपर सॉल्यूशन, उसको भी गो थ्रू कर लेना। वेक्टर्स थ्योरम का जितना भी आया लास्ट ईयर से, तुम लोग कोई भी बुक उठाओ, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, इतने ही इसी में से थ्योरम्स आए। तो मुझे लगता है अब तुम लोग को फील एक अलग आ गया रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर 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 शेयर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और एक रिक्वेस्ट है बच्चा, अगर तुम लोग को लगा कि सर मुझे ये टॉपिक में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तब मुझे आइडिया मिलेगा हाँ कहीं ना कहीं इस बच्चे को ये तकलीफ है। क्योंकि बड़े बड़े चैनल अवेलेबल है यार महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, तुम लोग को पता ही होगा। तो वहाँ पर मेरा चैनल नहीं दिखने वाला जहाँ तक मुझे मालूम है। लेकिन जो बच्चा एक बार ज्वाइंट हो चुका है, जिसने देख लिया कि टीचिंग क्या है, कंटेंट क्या है, वो ज़रूर डिमांड करेगा कि सर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैं ज़रूर फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। लॉगिंग आउट।